ये स्मार्ट स्पीड एजुकेशन के चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं। और आपको जैसा पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम पूरा चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी हम कर रहे हैं, उसका आज एक्सरसाइज नंबर 5.2 है। कुल मिलाकर जो इस चैप्टर में है क्वेश्चन है 20, और इसको मैं दो पार्ट में करूँगा आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक इस वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 10 to लेकर 20 तक दूसरे क्वेश्चन में। इस चैप्टर को मैं बड़ी आसानी के साथ करवा रहा हूँ आपको। चैप्टर नंबर 1 हमने पिछले वीडियो में किया था आपके साथ। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। और अभी हम चैप्टर नंबर 5.2 एक्सरसाइज 5.2 करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका एक्सरसाइज 5.2। हम ये एक्सरसाइज आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। उससे पहले पिछले चैप्टर में हमने कुछ बातें करी थी, उसको मैं फिर से दोहराता हूँ। जैसे कि एक सीरीज़ है मेरे पास 2, 6, 10, 14। तो मैंने पिछले सीरीज में आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या होता है कि जब आपका डिफरेंस जो है, यहाँ पे भी डिफरेंस 4 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 4 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 4 है, तो आपका जो डिफरेंस है वो समान होता है, जो इक्वल होता है, तो उस टाइम पे हम जो हमारा जो सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। इसका मतलब क्या होगा, जब भी डिफरेंस सेम होगा तो उस सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे मैं इस जो 2 है इसको बोलूँगा फर्स्ट नंबर मतलब क्या होता है, जैसे इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और फर्स्ट नंबर इज 2, तो जो पहला नंबर होगा उसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूँगा। और मैंने बताया कि आपको जो 4 आ रहा है, ठीक है, जो 4 आ रहा है तो बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। ये आपका 4, इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा डी से। ठीक है। अगर इसी मैं सीरीज को बढ़ाऊँ और मैं बोलूँ, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है 4 सीरीज है, कि मैं बोलूँ आप 10 जब नंबर 10 को लेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब कि 10th टर्म की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं अगर इसी क्वेश्चन में बोलूँ कि 10th टर्म की वैल्यू कितनी होगी, 10th टर्म, तो इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है हमारे पास A10 = A + n-1 × d। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर भी हम इसका थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। मतलब 2 प्लस, क्योंकि पहला नंबर 2 है आपका, दूसरा नंबर है n मतलब 10th टर्म की बात कर रहा है, तो 10-1 × d का मतलब क्या होगा, × 4। तो 2 + 9 × 4 विच इज 9 × 4 इज 36 + 2 एंड आंसर इज योर 38। ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा बेसिक्स है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर मुझे बोला कोई, इसको मैं रख कर देता हूँ, अगर वो आपको ये समझ आ गया होगा, तो मैं अगली बात करता हूँ अपनी, कि अगर मैं बोलूँ आपको कि किसी भी सीरीज का 12th टर्म क्या होगा, 12th टर्म, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। तो A12 = A + n-1 × d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो मैंने इसको क्या लिखा, A + 12 - 1 × d, इसका मतलब A + 11d। ठीक है। तो इसका मतलब इससे हमें क्या समझ आया कि इक्वेशन में जो भी आपको टर्म गिवन है, इक्वेशन में उससे एक कम वैल्यू आपको आती है। जैसे यहाँ 12 टर्म है तो यहाँ पे 11d आएगा। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूँ आपके साथ, अगर मैं बोलूँ कि आप बताओ 20th टर्म की वैल्यू, 20th टर्म, तो इसका मतलब जो d होगा वो आपका एक कम होगा, इसका मतलब 19d। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, A + 19d। अगर मैं बोलूँ 6th टर्म बताओ जी, 6th टर्म, तो 6th टर्म क्या होगी, 6th टर्म, तो क्या होगी, इस टर्म से एक कम d में, तो A + 5d इज योर इक्वेशन। तो आई होप आपको ये बात समझ आएगी। जब हम एक्सरसाइज करेंगे आगे तो इसमें मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि मैंने इसका एप्लीकेशन कैसे करा है। बस अभी आपको बात समझने की है, अगर 12th टर्म हो इक्वेशन बनेगी A + 11d, मतलब एक कम, A सेम रहता है आपका। अगर 20th टर्म में बोल रहा हूँ तो 19d एक कम, अगर 6th टर्म बोल रहा हूँ तो A + 5। ओके। तो ये हमारे थोड़े से कंसेप्ट थे जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करे हैं। चलिए अभी एक्सरसाइज मैं शुरू करता हूँ, एक्सरसाइज नंबर 5.2। ठीक है। इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर है, तो इसमें आपको दिया हुआ है
fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and AN and the nth term of the AP. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ए हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें हमें निकालना है AN, निकालने का क्या है AN हमें निकालना है। गिवन क्या है, A गिवन है A इक्वल टू 7, D गिवन है D इक्वल टू 3 और आपको N गिवन है 8। मैंने क्या बोला, इसमें मतलब क्या निकालना है, AN की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल फॉर्मूला होता है, हम मैं लिखूंगा A8 A प्लस मतलब 8 टर्म है, तो यहाँ पे हम पूरा ही कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। 8 - 1 इंटू डी मतलब A प्लस 7D। अभी हमने बात करी थी इस कंसेप्ट की, तो A प्लस ए में यहाँ पर आप वैल्यू रख दोगे 7, ये गिवन है 7 इंटू डी कितना आपका 8, तो 7 प्लस 56, 8 7 से 56 हो गया और 7 56 और 7 63, ये देवर आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया है A प्लस। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या गिवन है जी, A गिवन है आपका A इक्वल टू -18, B आपका निकालना है, B आपको निकालना है, गिवन नहीं है। N गिवन है 10, N गिवन है 10 और AN गिवन है 0, AN गिवन है 0। ठीक है, तो सिंपल लगा देंगे यहाँ पे। तो AN कितना है 0 प्लस A प्लस, यहाँ पे चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, AN इक्वल टू A प्लस मतलब ये 10 है तो 90 हो जाएगा बेसिकली, 90 ना, A10। ठीक है, तो AN कितना है गिवन 0 है आपको, ये -18 आ रहा है प्लस 9 इंटू डी का तो वैल्यू निकालनी है, ये मैं इधर ले गया तो 18 इक्वल टू 90, डी इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 9 हो जाए 18, तो डी की वैल्यू होगी आपकी 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम आसानी से कर रहे हैं। अभी देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इसको मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। निकालना क्या है जी आपको, इसमें निकालना है A निकालना है, D आपका गिवन है D इक्वल टू -3, N इक्वल टू 18, N इक्वल टू 18 और AN इक्वल टू -5। ठीक है जी, इसको भी करेंगे। A18 आपकी इक्वेशन क्या बन गई, A प्लस 7D। ठीक है, ओके, दिस इज AN है ना, तो AN आपको -5 गिवन है, तो दिस इज -5 इक्वल टू A आपको निकालना है, A निकालना है प्लस 17D, D का वैल्यू कितना है, D इक्वल टू यहाँ पे क्या गिवन है आपका -3। ठीक है जी, तो -5 इक्वल टू A प्लस ये क्या हो गया -51, ये आप उधर जाओगे प्लस चला जाएगा, तो A इक्वल टू -5 प्लस के 51, A इक्वल टू 46 इज आंसर। तो कितने आसानी के साथ हम कर रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 3 थर्ड था, क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, फोर्थ में क्या है, A गिवन है आपको जी। अब A गिवन है कितना है -18.9। ठीक है, फिर D गिवन है 2.5, D 2.5 और N आपको निकालना है, N आपको निकालना है। इसका मतलब अब यहाँ आप इक्वेशन नहीं बना पाएंगे क्योंकि N के बिना आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, और आपका AN गिवन है 3.6। ठीक है जी, कोई बात नहीं, 3.6। ठीक है, थोड़ा यहाँ से करते हैं, ओके। तो दिस इज 3.6 इक्वल टू A माइनस के, हाँ पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ हर क्वेश्चन में। दिस इज 3.6 गिवन है, दिस इज माइनस के 18.9 गिवन है, N आपको निकालना है -1, D आपको गिवन है 2.5। बेसिकली मैं इसको इधर लगा लूँगा, ये माइनस है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3.6 इक्वल टू 18.9 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 2. अब यहाँ से हम थोड़ा कैलकुलेटर कर लेते हैं। ठीक है जी, कितना आएगा आपका 3.6 प्लस 18.9, टोटल आया आपका 22.5। दिस इज 22.5 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू
2.5 बेसिकली ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, इसको डिवाइड होगा 3 अपॉन 2.5, क्या आ गया जी आपको 9, तो दिस n इक्वल टू इधर जाके n इक्वल टू 10। तो ये बड़ी आसानी के साथ हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन फिर भी इसको आप कॉपी कर लीजिएगा मैं वीडियो को पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको रब कर लेते हैं पहले। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, आप इसको देखिएगा बिल्कुल आसानी के साथ। यहाँ से आप स्क्रीन शॉट मान के इसको कर सकते हैं, बहुत आराम से अपने से एक बार ही वीडियो देखने के बाद खुद से जरूर करना है क्वेश्चन, वरना बिना प्रैक्टिस किए तो कुछ नहीं होता है। आप वीडियो देखिए फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है? गिवन है जी आपको ए गिवन है क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है आपका। ए गिवन है आपका 3.5, ठीक है। डी है आपका 0, डी इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 105, एन इक्वल टू 105 और ए एन आपको निकालना है। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, अगर कैलकुलेशन की जरूरत पड़े तो करेंगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन गिवन है आपको, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इससे एक कम, तो ए प्लस ए एन इक्वल टू ए प्लस 104। ये तो बात हुई। ए कितना है आपका जी 3.5 प्लस 104 इंटू 0, 3.5 जी किसी के साथ किसी भी नंबर के आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। जैसे अगर कोई इंसान बहुत ही घटिया हो, 0 हो, जिसके पास कोई गुण ना हो, उसके साथ अगर आप लड़ाई करेंगे भिड़ेंगे तो आप भी उसी के जैसे बन जाएंगे। इसलिए ऑलवेज कीप योर डिस्टेंस विद द बैड पीपल। ओके, तो 3.5 प्लस 0 इक्वल टू 3.5 आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा उसका हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका चूज वाले क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि क्या आपका आंसर होगा। इसको रब कर देते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे क्वेश्चन करने में। 13 टर्म बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एक्चुअली में क्या है कि मैं आपके सामने ये जो क्वेश्चन है वो भी लगा दूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो। वैसे मैं क्वेश्चन लिख भी रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जब भी पढ़ें आप अपनी बुक सामने रखें। वैसे मैं यहाँ क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, फिर भी मैं लगा दूँगा क्वेश्चन, देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है आपका, गिवन है 30 टर्म आपको निकालनी है। तो सीरीज दी हुई है 30 टर्म आपको निकालनी है। 30 टर्म सीरीज गिवन है 7, 10, 7, 4। ठीक है, आपके ऑप्शन गिवन है 97, बी आपका 77, सी आपका -77 और डी है -87। देखते हैं कि क्या होता है। 30 टर्म निकालनी है। तो पहले आपका ए गिवन है आपका ए इक्वल टू 10, दिस इज 10 फर्स्ट टर्म। व्हाट इज डी A2 माइनस A1, व्हाट इज A2 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। 30 टर्म निकालनी है तो आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन A प्लस 29D। ठीक है जी, बेसिकली A इज 10 प्लस 29 इंटू -3 विच इज 10 प्लस -87। ये -87 है, ये प्लस का 10 है, तो क्या आंसर आ जाएगा -77। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसको रब करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आराम से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे किया है। सिंपल है, आपका सीरीज गिवन है, आपको ए गिवन है। आप मैंने बोला था 30 टर्म है तो एक कम हो जाएगा A प्लस 29D और सिंपल से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन ही है। क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 11 टर्म निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? 11 टर्म निकालना है, 11 टर्म। और क्वेश्चन क्या है? AP आपको गिवन है, AP इक्वल टू -2 सॉरी -3 है।
माइनस का 3, इसको दोबारा कर लेते हैं, माइनस का 3, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 एंड 2। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या गिवन है। 28, बी 22, सी माइनस के 38, डी माइनस के 48 1/2। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो जो हमारी वीडियो देख रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। मैं आपके जो कमेंट्स हैं उसका वेलकम करूँगा हमेशा। ठीक है, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने का, क्योंकि जब आप बच्चे कुछ सीखते हैं तो उससे ही खुशी मिलती है। देखते हैं कि 11 टर्म है तो सिंपल है, 11 टर्म ही निकालना, तो A11 तो क्या हो जाएगा A + 10D। ठीक है, सबसे पहले A है आपका गिवन, A = -3 निकालते हैं। D क्या होता है जी, वो A2 - A1 जो क्या है -1/2 प्लस के माइनस और -3, बेसिकली ये हो जाएगा 1/2 प्लस के, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा 3 × 2, बेसिकली क्या आ जाएगा 6 - 1 = 5/2। तो D की वैल्यू आपकी आ गई 5/2। ठीक है, अब A11 सिंपल आप वैल्यू रखनी है, -3 + 10 × 5/2, 2 5 जा, तो -3 + के 25 which is 22। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो आप देख ही रहे हैं कि कितना इजी चैप्टर है हमारा ये, और क्वेश्चंस कितने अच्छे से हो रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी आप देखिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ बॉक्सेस गिवन है और उसकी वैल्यू ही हमें निकालनी है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं कि क्या है। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। मिसिंग टर्म की बात करें, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 2, फिर यहाँ पे एक बॉक्स गिवन है, फिर यहाँ पे लिखा है 26। अब बेसिकली आपको मिडिल टर्म निकालनी है कि ये मिडिल टर्म क्या होगी। उससे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपको निकालना क्या है, ये गिवन है आपका A1, A2 आपको निकालना है, और A3 आपका गिवन है 26, तो दिस इज A3। ठीक है, अभी हमने जो बात करी थी उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। A3 है मतलब AN है, अगर आपको N गिवन है तो नंबर कितने टर्म हुए बेसिकली, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो टोटल टर्म 3 हुए यहाँ पे, 3 टर्म हुए ना, टोटल टर्म 3 हुए। तो अगर मैं बोलूँ कि A3 इसी गिवन है वैल्यू में इसको A2 निकालना है। ठीक है, तो A3 क्या होगा इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन A + 2D, ये कैसे आएगा A + 2D, A + 3 - 1 × D, तो A + 2D। तो थर्ड की वैल्यू गिवन है, मतलब इस इक्वेशन की वैल्यू आपको गिवन है, क्या गिवन है 20 = अब A2 निकालना है। A2 क्या हो जाएगा बेसिकली, A2 = A + 2 - 1 × D, A + D। तो आपको A2 मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है A + D की। A3 की वैल्यू गिवन है 26, यहाँ से निकाल लेंगे। A + 2, A की वैल्यू गिवन है 2, 2 + 2D, 26 - 2 = 2D, 24 = 2D, D = 24/2, which is 12। तो D की वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी वैल्यू A + D की। A की वैल्यू कितनी है आपकी पहले से 2, D कितना आ गया 12, क्या आ गया वैल्यू 40, तो आपकी वैल्यू कितनी आई है 40। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम 40, यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि आपको क्या गिवन है और आपको क्या निकालना है। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू तो गिवन होगी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट है आपका, जो कि आगे के आपके 5 क्वेश्चन हैं, सब जो आपके कंसेप्ट है आगे लगने वाला है। ठीक है, इसको आप कॉपी कीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी कीजिएगा तो प्लीज़। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बड़े ध्यान से अपनी इस वीडियो को देखना है, और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, इसमें 2 वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे पहला बॉक्स आपका निकालना है, फिर सेकंड बॉक्स गिवन है 30
फिर निकालना है और फिर 3 गिवन है, मतलब A1 A2 A3 A4, मतलब A2 की वैल्यू गिवन है 13 और A4 की वैल्यू गिवन है A4 की वैल्यू गिवन है 3, ठीक है। और आपको निकालना क्या है A1, बेसिकली A की वैल्यू निकालनी है और A3 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन का समरी होगा एक प्रकार से। तो यहाँ पे निकालना है, मेरे को गिवन है A2 का मतलब कितना, क्या मुझे गिवन है A2 इक्वल टू A प्लस डी। पिछले क्वेश्चन में ही करा ऐसे, ये A प्लस डी कैसे आया फिर बता देता हूँ। A प्लस सेकेंड वैल्यू है 2 प्लस -1 तो A प्लस डी आ गया। तो A प्लस डी की वैल्यू गिवन है आपको, A प्लस डी की वैल्यू कितनी है 13, A प्लस डी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन, अब क्या गिवन है A4 मतलब A प्लस 3D, अभी हमने बात करी है। A प्लस 3D की वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो 3 प्लस A प्लस 3D इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मेरे को D की वैल्यू मिल जानी चाहिए, ठीक है। निकालते हैं कि क्या है A प्लस 3D इक्वल टू 3 एंड A प्लस D इक्वल टू 13 माइनस एंड माइनस, ठीक है। ये कट रहा है यहाँ पर, यहाँ आ रहा है 2D इक्वल टू -10, D इक्वल टू -5, ठीक है जी। D इक्वल टू -5 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में आप रख देंगे, मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ A प्लस D इक्वल टू 30, तो यहाँ पे -5 रखूँगा, तो A प्लस -5 इक्वल टू 30 एंड A इक्वल टू, ये माइनस होता जाएगा प्लस हो जाएगा, बेसिकली 13 प्लस 5 A इक्वल टू 18, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी, A की वैल्यू आ गई आपकी 18, ठीक है। अब आपको A3 निकालना है। A3 क्या है बेसिकली A प्लस 2D, ये तो होगा। A3 की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगा A प्लस 2D, 3 - 1 वही कंसेप्ट चल रहा है। A की वैल्यू गिवन है आपको 18, D की वैल्यू गिवन है आपको -5, 2 इंटू -5, 18 - 10 विच इज 8, यहाँ पे क्या जाएगा आपका 8। अब आप देखें कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। देख लीजिए जो आपका डिफरेंस है वो सही है कि नहीं है। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो -5 आएगा, इसका भी -5 आएगा, इसका भी -5 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो ये आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ क्वेश्चन मैं आपको छुड़ा भी दूंगा, बेसिकली सारे क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे और बड़ी आसानी के साथ करेंगे। वैसे तो हम क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 मतलब ये क्या है, थर्ड का थर्ड है, 5 है, फिर बॉक्स गिवन है, फिर बॉक्स गिवन है और फिर है आपका 9 1/2, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन क्या आपका A1 गिवन है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A3 इसको दोबारा कर लेते हैं, A3 आपको निकालना है और A4 आपका गिवन है। इसको कर लेंगे तो ये आपका 2 × 9 18 + 1 19/2, ठीक है। सिंपल है, क्योंकि जो गिवन है हम उससे निकाल लेंगे। तो A4 गिवन है, A4 का मतलब क्या हुआ A4 इक्वल टू A प्लस 4 - 1 × D, तो A प्लस 3D, तो A4 इक्वल टू A प्लस 3D। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। सीधा लिख सकते हैं हम, वैसे बेसिकली आगे हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो A प्लस 3D, A4 की वैल्यू गिवन है 19/2 एंड A प्लस 3D ये आपको गिवन है। मजे की बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे A की वैल्यू भी गिवन है, क्योंकि तब तो D की वैल्यू आएगा, ठीक है जी। कर लेते हैं 19/2 इक्वल टू 5 प्लस 3D, हाँ करते हैं। तो ये इधर चला जाएगा बेसिकली 19/2 - 5 इक्वल टू 3D। यहाँ से 2 कॉमन, 2 एलसीएम आएगा, 9 - 5 × 2 इक्वल टू 3D, तो 19 - 10/2 इक्वल टू 3D, तो 9/2 इक्वल टू 3D। D मैं नीचे ले जा लेता हूँ, तो 9/2 × 3 इक्वल टू D, इससे ये कटा तो D इक्वल टू आपका 3/2, ठीक है। A की वैल्यू आ गई आपके पास, D की वैल्यू आ गई है, आपको निकालना है A2 क्या होता है बेसिकली आपका
ए प्लस डी, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ए क्या है आपका गिवन 5 प्लस डी कितना है 3/2, 2 एलसीएम आता है तो 10 + 3 विच इज 13/2। यहाँ पे क्या आ गया आपका वैल्यू A2 का 13/2। अब आपको 3 निकालना है, A3 इधर कर लेते हैं इसको। A3 क्या हो जाएगा बेसिकली A + 2D। ए का वैल्यू कितना आपके पास 5 + 2 × डी का वैल्यू कितना है 3/2, इससे ये कटा तो 5 + 3 = 8। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8, ठीक है। बेसिकली 13/2 एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पीछे देख लेते हैं आंसर क्या है हमारा। पीछे आप आंसर देखिएगा तो आपका 6 1/2 मतलब बेसिकली वही है और 8, तो हमारा आंसर सही है बिल्कुल, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। ये आप कॉपी कर लीजिएगा प्लीज़, आराम से देखिएगा क्वेश्चन को कि कैसे हमने किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है हमारे पास -4। फिर आपके पास 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 एंड 4, ये गिवन है 6, ठीक है। ओके, वही हम पहले काउंटिंग कर लेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या निकालना है। A1 गिवन है, यस -4। A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, ये सब निकालना है तो निकालना है। A6 आपको गिवन है 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सिंपल है, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से आप कर लेंगे। तो A6 क्या हो जाएगा आपका, A6 = A + 5D, ये मैं बता चलता हूँ आपको। A6 की वैल्यू कितनी है जी आपकी 6 = A की वैल्यू -4 + 5D, इधर चलेगा 6 + 4 = 5D, 5D = 10 एंड T = 2। जब आपको एक इसकी वैल्यू निकालनी तो सेकंड वैल्यू क्या होता है बेसिकली, A2 क्या होता है आपका, A2 होता है आपका A + D, A3 होता है आपका A + 2D, A4 होता है आपका A + 3D, A5 होता है आपका A + 4D, ठीक है जी। ये होता है A5 का भी निकाला है ना, हाँ। तो A + D मतलब A की वैल्यू गिवन है -4 और D की वैल्यू अभी आई है आपकी 2, तो क्या हो गया ये -2। तो यहाँ पे क्या आ गया -2। फिर A + 2D -4 + 2 × 2, तो -4 + 4 0, तो A3 कितना आ गया आपका 0। फिर बात करते हैं A4 की। A4 क्या है -4 + 3 × 2, तो 3 2 6 -4 is 2, इसकी वैल्यू आपकी होगी 2। A5 कितना है A + 4D मतलब -4 + 4 × 2 -4 + 8, तो 4 इज योर आंसर। A4 इज योर 4, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है, तब ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट की सारी बात है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 3 का 5th क्वेश्चन। थर्ड का 5th क्वेश्चन है, ये करा देते हैं, कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन करा रहे हैं तो ये भी करा देते हैं। बेसिकली आप इसको ट्राई कीजिएगा पहले, जैसे मैं सॉल्व करूँ क्वेश्चन उससे पहले अपने आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करें। अगर नहीं आया तब आप देखिएगा, ठीक है। वैसे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बड़ा आसानी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है कि हमें कैसे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बॉक्स गिवन है 38 और -20, ठीक है। फिर वही है, आपको क्या गिवन है, A1 निकालना है, A2 गिवन है जी 38, A3, A4, A5 और A6, ठीक है। तो यहाँ से तो आराम से निकल जाएगा। हमारी स्कीम में 2 इक्वेशन बनने वाली है, ठीक है। तो A2 क्या होता है आपका A + D, ठीक है, और A6 क्या होता है आपका A6 = A + 5D। इन दोनों की वैल्यू गिवन है। यहाँ देखते क्या है,
A2 इज 38, तो A प्लस डी इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान सकते हैं, ये डी है, दिस इज डी एंड A प्लस 5D आपको गिवन है, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस का 20, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, मैं क्वेश्चन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस 2, इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 38 A प्लस 5D इक्वल टू माइनस 22 माइनस माइनस ये कट गया, माइनस से 4D दोनों जोड़े, 8 2 जा 10, 3 2 जा 5 और 6, तो D इक्वल टू 60 अपॉन माइनस 4 विच इज माइनस 50, ठीक है। अब ये आ गया आपका, ठीक है, D आ गया। अब A आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर रख दो, A प्लस डी है माइनस के 15 इक्वल टू, जब भी कोई वैल्यू नेगेटिव में हो तो हमेशा आप उसको ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है, उससे जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाती है, ठीक है। तो मैंने इसमें रखा, तो ये हो गया 38, ये उधर जाके क्रॉस हो जाएगा, तो A इक्वल टू 38 प्लस 15 विच इज 53, तो A की वैल्यू आपकी 53, फिर 38 आ गया। अब आपको सीधा क्या करना है, A3 क्या होगा, A प्लस 2D, A 53 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू हमारा कितना था, माइनस के 53 माइनस के 30 विच इज 23, तो इसकी वैल्यू हो गई 23। फिर है A4 क्या होगा आपका, A प्लस 3D, तो A कितना है आपका 53 प्लस 3 इंटू माइनस के 15, 53 माइनस के 45 विच इज 8, इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 8। A4 फिर A5 है, इसको यहाँ पे लेते हैं, A5 इक्वल टू A प्लस 4D, तो A कितना है जी आपका 53 है, प्लस 4 इंटू माइनस के 15, तो 53 माइनस 60 विच इज माइनस के 7, माइनस के 7, ठीक है। अब आंसर देख लेते हैं, अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 जी, आंसर है आपका 53 सही है हमारा, 23 वो भी सही है, 80 भी सही है, और माइनस 7 भी सही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये हमारा कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। हाँ, अगर आपको अगर इक्वेशन वाला समझ नहीं आया फिर दिक्कत हो जाएगी करने में, सिंपल है। अगर आपकी सेकंड टाइम है तो उसको A प्लस डी लिखेंगे, मतलब एक कम लिखेंगे हमेशा, जो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड 18 is 78। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 is 70, मतलब बेसिकली n निकालना है, n निकालना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो an निकालना है आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an गिवन है आपका, बेसिकली n निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है आपको वैल्यू 78, सीधा है, a फर्स्ट वैल्यू कितना होगा 3 प्लस n माइनस 1, और ये कितना d कितना बेटा 8 इंटू 8 माइनस 3 5, दिस इज 5। इसको मैं कर रहा हूँ 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 विच इज 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, 75 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू n माइनस 1, और ये कितना हो गया 50, n इक्वल टू 16, ये माइनस है उधर जाइए प्लस होगा, n इक्वल टू 16 के बाद आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ होगा ना। इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में छुड़ा रहा हूँ आपसे, ये आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसमें भी ये आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार के क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 का 2। फर्स्ट मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट मैं कर रहा हूँ। इसमें भी n निकालना है, दिया हुआ है आपको 18, 15, 1/2, 13 एंड -40 n निकालना है। a आपका 80 है, d कितना हो जाएगा a2 - a1 विच इज 15 to 30, 31/2 माइनस के 80। आप 2 एलसीएम लेंगे तो 31 - 36, 18 × 2 हो जाएगा और माइनस के 5/2। तो d आपका क्या हो गया, d = मेरे वाला, ठीक है। तो d = -5/2। ओके, तो बॉक्स इसमें आपको गिवन है an की वैल्यू, ठीक है। तो सीधा रख देंगे -47 = a कितना आपका 80 प्लस n - 1 इंटू डी -5, ये -47 है, ये -18 है, इसका टू n - 1 इंटू -5/2। ये कितना हो जाएगा 47 और 18 कितना हुआ बेसिकली 65, -65 n - 1 इंटू -5/2। इसको इधर करते हैं -65। बेटा अब ये अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो 5 है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही करते हैं इंटू 2/-5, ये माइनस से माइनस कर देगा तो n - 1 यही रह जाएगा। इससे कटेगा, ये कितना आएगा 5 × 5 13 था, तो 13 × 2 इज 26 इक्वल टू n - 1 n इक्वल टू 27, ठीक है। 27, ये 27 टर्म होगी जो कि आपकी ये होगी। इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर इसका क्या है। आंसर 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 क्या होगा हमारा आंसर। 5 का सेकंड है 27, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर हमारे 5 क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसको भी हम करेंगे अभी, बिल्कुल अभी, ठीक है। यस, ये बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या कहता है जी क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852। इसका मतलब उसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कि -150 माइनस के 150 है ना, यस, माइनस के 150 क्या एक टर्म है, कौन सी AP की 11852। इसका मतलब बेसिकली वो पूछ रहा है कि आपसे n क्या होगा। ये पूछा ना कि n क्या होगा, कि आपका जो वैल्यू है कि -150 का n क्या है, सिंपल है, कर लेते हैं। तो 150 इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ a प्लस n - 1 इंटू टी। मेरे को जो n निकालना है, -150 गिवन है, इज इक्वल टू a कितना आपका 11 प्लस n - 1 इंटू डी कितना बेटा, डी कितना होगा 8 - 11 -8, ठीक है। ये आपका -150 इधर चले जाएगा, -150 -11 इक्वल टू n - 1 इंटू -3 -161 इक्वल टू n - 1 दिस इज -3, नीचे जाएगा 161 अपॉन -3 n - 1। बेसिकली ये कट नहीं हो रहा है। अगर मैं बोलूँ आपको 161 अपॉन 3 क्या आएगा, तो 161 अपॉन 3 आएगा, वो आएगा आपको 53.66, n - 1 इक्वल टू 53.6। तो बेसिकली ये एक पूरा नंबर नहीं आ रहा है, कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। जब कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा है तो हम इसका आंसर करेंगे नो, कि जो -150 है वो कोई भी टर्म AP का नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कंप्लीट नंबर आना चाहिए, ऐसे वैसे नंबर आने से काम नहीं चलेगा। तो आंसर इसका होगा नो। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है आपका 53.60, उसको जोड़ना है 54.66 विच इज नॉट ए कंप्लीट नंबर, हेंस द आंसर इज नो, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, उसने बोला है कि फाइंड द 31st टर्म। क्वेश्चन नंबर 7 कि आपको फाइंड द 31st टर्म और आपको गिवन है 11th टर्म इज गिवन विच इज 38 एंड
16 term is given which is 15 term is given which is 73. ठीक है, अभी जब हमने अपनी एक्सरसाइज शुरू करी थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर 11 टर्म है तो इक्वेशन क्या बनेगी a प्लस 10d। तो इसका मतलब a प्लस 10d इक्वल टू 38, ये क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, 16 टर्म का मतलब क्या होगा a प्लस 15d, सिंपल है, a प्लस 15d इक्वल टू 70। सिंपल क्या है, आपको यहाँ माइनस कर देना है, माइनस। ठीक है, इससे ये कट रहा है आपका, ये आ गया माइनस के 5 इक्वल टू 73 में से मैं 38 हटाऊँ तो क्या बचता है, 73 माइनस 38 विच इज 35 माइनस 35। इससे ये कटने जा रहा है तो d इक्वल टू 7, 35 को 15 इक्वल टू 7। तो जहाँ का वैल्यू 7 आ गया, अब यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 1 में रख के आप a की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो क्या आएगा आपका a प्लस 10 इंटू, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, कर दीजिए बिल्कुल पुट, यहाँ से कर दो। तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, a प्लस 70 इक्वल टू 38 एंड a इक्वल टू 38 माइनस 70, a इक्वल टू 38 माइनस 70 कितना हो जाएगा आपको, 38 माइनस के 32, माइनस के 32, ठीक है, माइनस के 32 आया। अब सीधा उसमें क्या बोले, फाइंड 31st टर्म। 31st टर्म का मतलब क्या होगा, 31st टर्म मतलब क्या होगा इसका, a प्लस 30d, a माइनस के 32 है प्लस 30 इंटू इसका मतलब 7 है, तो माइनस के 32 प्लस के 210 माइनस करेंगे तो 210 माइनस के 32 कितना अंदर है, तो 31st टर्म क्या होगा आपका 178। आंसर चेक कर लेते हैं बिल्कुल ठीक वाले, हाँ फॉर द कि क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा सही है कि नहीं है। देखते हैं जी आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 178, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं, उसने बोला एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। हाँ, तो उसने बोला कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म है 50 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है 50 है, 50, ठीक है। उसने बोला है कि जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म का वैल्यू 12, थर्ड टर्म मतलब इसकी वैल्यू है 12, तो इसका मतलब क्या है a प्लस 2d की वैल्यू है, ये तो गिवन है a प्लस 2d। उसने बोला है कि भाई लास्ट टर्म मतलब 50वां टर्म, तो 50 टर्म मतलब इसकी वैल्यू कितनी गिवन है जी, हाँ यहाँ पे 106, तो इसका मतलब क्या है a प्लस 49d इक्वल टू 106, ये तो मतलब हुआ। और क्या हुआ, तो उसने बोला कि 29 टर्म निकालो, तो 29 टर्म इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि हमको इसको कैसे करना है, ठीक है। अब देखिएगा कि a प्लस 2d की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं, a प्लस 49d इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 1। फिर a प्लस 2d इसकी वैल्यू है 12 माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कटा, ये क्या होगा 47d, 106 में से आप 12 हटाओगे तो 94, तो d इक्वल टू 47 टू 94 होता है, तो d इक्वल टू 2। अब इस वैल्यू को कहीं भी रख दो, मैं बोल दूँ इक्वेशन नंबर 2 में रखता हूँ क्योंकि ये छोटी सी इक्वेशन है। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 2। बोर्ड में आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन कर दिया तो कोई भी टीचर आपका एक भी मार्क्स नहीं काट सकता, ये गारंटी है जी, ठीक है। चलो ये रख लेते हैं, तो a प्लस 2d, a मतलब a प्लस 2d मतलब 2d इक्वल टू 12 है ना, तो a की हमारे पास किसकी वैल्यू है d की, हाँ a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12 एंड a प्लस 4 इक्वल टू 12,
ए इक्वल टू 12 माइनस 4 विच इज ए इक्वल टू 8। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 29 टर्म। इक्वेशन में क्या बोलेंगे इसको? ए प्लस 28 डी। ए की वैल्यू गिवन है आपके पास 8, 28 इंटू 2, 8 प्लस 28 मतलब 56 मतलब 64। ये केवल मैंने पिछले इसका भी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, आपको देखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने पिछला आंसर दिखा था तो मैंने अगले पे भी ध्यान दिया था। तो आंसर होगा आपका 64। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट वाइज का क्वेश्चन था और बोर्ड में आने के भाई बहुत चांसेस हैं इसके। ऐसे क्वेश्चन के बोर्ड में आने के चांसेस है, ठीक है जी। तो जिसको अपने बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए वो हमारी वीडियो को जरूर फॉलो करो, ठीक है। तो ये इतने आसान तरीके से तुम बताएगा तुम, है ना। चलो बाद में बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 2 ही क्वेश्चन रह गए इसमें तो हमारे। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है जी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। यूज द थर्ड टर्म ऑफ द ए एंड द 9 टर्म ऑफ ए पी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म द ए पी इज 0। अच्छा ठीक है जी। तो उसने बोला कि भाई थर्ड टर्म, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। थर्ड टर्म कितना की होना चाहिए आपका? 4 और 9th टर्म कितना है? 9। ये 9 है जी। 9th टर्म कितना है आपको गिवन? -k। इसका मतलब थर्ड टर्म का मतलब क्या? a प्लस 2d की वैल्यू गिवन है 4। 9 टर्म का मतलब क्या? a प्लस 8d की वैल्यू गिवन है आपको -8। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप इक्वेशन, जब मैंने शुरुआत वीडियो की करी थी तो मैंने आपको पहले ये कंसेप्ट बता दिया कि अगर थर्ड टर्म में से एक माइनस हो जाएगा वही आपको इक्वेशन में पूरी, क्योंकि इस तरह से आपको करने में ना बड़ी आसानी होगी, ठीक है। ओके 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 ओके। तो उसने बोला कि 0 कौन सी टर्म है, ठीक है। तो ए एन 0 मतलब निकालना है आपको एन निकालना है क्वेश्चन में, ओके। तो ठीक है कि एन तो आपका तभी निकलेगा, एन तो आपका तभी निकलेगा जब आपको ए और डी पता होगा। ए और डी कैसे पता होगा भाई? मैं क्या कहता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। तो ए प्लस 8d इक्वल टू -8 और ए प्लस 2d इक्वल टू 4 माइनस कट 6d इक्वल टू -12 d इक्वल टू -2। इसकी वैल्यू उठा के इसमें 2 सेकेंड इस वाले में, तो a प्लस 2d इक्वल टू -4 में मैं वैल्यू रखूँ, ठीक है। तो क्या है a, ओके a तो निकाल लेंगे 2 इंटू -2 इक्वल टू -4 a माइनस 4 इक्वल टू -4 a इक्वल टू -4 प्लस 4 a इक्वल टू 0, ठीक है। a की वैल्यू आ गई, 0 की वैल्यू आ गई। अब आपको बताना है कि कौन सा टर्म 0 होगा और a n की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब मैं बोलूँगा a n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a n कितना है? 0। a कितना है? ये भी 0 प्लस n-1 डी कितना है जी आपका? डी माइनस के 2 0 प्लस इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया, 0 इंटू 0 n इक्वल टू 1 है आंसर। जैसे n इक्वल टू 1 की ओर आंसर, ठीक है भाई। 0 माइनस 0 तो 0, इसके नीचे जाएगा तो फिर 0 में फिर एक ही जोड़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी? ये होगी आपकी 0। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर चेक कर लेते हैं, देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 का 5th आ रहा है भाई टर्म, कुछ तो हमने गड़बड़ करी है। इफ थर्ड टर्म इज 4 एंड 9 टर्म -8 चाहिए तो विच टर्म होगा? ए की 0। चेक करें भाई कहाँ गड़बड़ हो रखी है। a प्लस 2d इक्वल टू 4 a प्लस 8d इक्वल टू -8, ठीक है। a प्लस 8d इक्वल टू -8 a प्लस 2d इक्वल टू 4, ये हुआ। ये आ गया आपका 60 इक्वल टू -12 d इक्वल टू -2। मैंने रखा यहाँ पे वैल्यू 2 इंटू 2 -2, उधर जाके -4। ओहो माइनस नहीं था भाई, ये प्लस का था, 0 का लगा रहा आंसर। ये हो गया 4 प्लस 4, ये हो गया 8, ठीक है। तो ये 8, ओहो ठीक है। तभी तो मैं कह रहा हूँ आंसर कैसे नहीं आ रहा भाई। इधर चलाएगा -8 इक्वल टू n-1 इक्वल टू -2, इधर जाएगा -8 अपन -2 n-1,
ये दिया गया 4, तो n माइनस 1, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 जो करेक्ट आंसर। हाँ जी, गलती हमारे से ये हुई थी कि ये माइनस इन था, पॉजिटिव था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि अभी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि यहाँ मैंने माइनस ले लिया था इसलिए थोड़ा सा गलत हुआ। हम वीडियो नहीं काटेंगे, कोई टेंशन नहीं है, अभी लाइव कर रहे हैं तो थोड़ी मिसकैलकुलेशन तो बनती है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है। इफ द 17th टर्म ऑफ एन AP exceed its 10th term by 7, find the common difference। सीधा बोला है हमने 17 टर्म अगर मैं एक्सीड कर दूँ, क्वेश्चन नंबर 10, तो 17 टर्म एक्सीड का मतलब माइनस हो गया, माइनस 10 टर्म, माइनस 10 टर्म इज इक्वल टू बाई 7, तो डी निकालना है। ओके, करते हैं। 17 टर्म का मतलब क्या हो गया, ये a प्लस 16d माइनस 10 टर्म का मतलब क्या हो गया, a प्लस 9d, इसकी वैल्यू होती है 7, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d, तो 2 करना है। इससे घटा 16 में से 9 गया 7, d इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में हमने कराया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन करे हैं, एक्सेप्ट 1 क्वेश्चन छोड़ के, जो 5 का फर्स्ट पार्ट था, जो कि बड़ा इजी था। मुझे लगता था कि मुझे छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। हमारे चैनल स्मार्ट सीड एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और जो हमारी ये मुहिम है कि बोर्ड्स में सब बच्चों के 100 मार्क्स आए मैथ्स में, उसमें हमारा साथ दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।